नमस्ते गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी के लिए क्या आ रहा है, उनके लिए क्या सिचुएशन है, लव फीलिंग, उनके पार्टनर की फीलिंग एंड फिर करियर देखेंगे। ओके, आपने ईश्वर पे छोड़ दिया सिचुएशन को। आपने किसी के लिए बहुत एफर्ट डाले हैं, बहुत वेट किया है आपने। अब आपने सरेंडर कर दिया है सिचुएशन को, टोटली आपने छोड़ दिया है और आप अभी हैप्पी अपनी लाइफ में, खुश है, पीस ऑफ माइंड में है। और आपको पता है कि देर सवेर आप वेट करें, आप इंतज़ार करें, चीज़ें ठीक होने का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ईश्वर पे छोड़ दो, जो होना रहेगा वो होते रहेगा। तो आपने सिचुएशन को टोटली लेट गो कर दिया है, इसलिए आप पीस ऑफ माइंड में और हैप्पी भी दिखाई दे रहे हैं आप, क्योंकि आपके एफर्ट बहुत रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से आपने एफर्ट लगाया है इस सिचुएशन में। और ये एफर्ट ऐसे थे कि आपकी स्टेबिलिटी भी हिल गई इस एफर्ट में। कहीं ना कहीं आपके करियर पे इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का बहुत। और या आपने छोड़ दिया, आपने रास्ता देख, आप थक गए, टायर्ड हो गए कि अब नहीं हो रहा है मुझसे, अब मैं सोचूंगा भी नहीं इस चीज़ को, अब मैं अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दूंगा, मैं चुपचाप शांत रह के देखूंगा और जो चीज़ मैं अपने लिए ठीक कर सकता हूँ मैं वो चीज़ करूंगा। ये दिख रहा है मुझे जेमिनी राशि वालों के लिए। ये आपकी मेंटलिटी बन गई है और नहीं बनी है तो बन जाएगी। और अगर नहीं बन रही है तो बना लो, क्योंकि यही सही तरीका है। चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। कोई सोलमेट की एंट्री हुई है क्या आपकी लाइफ में? देखो, कोई या तो कोई सोलमेट की एंट्री हुई है जिससे आप हैवीली एडिक्टेड हो, हैवीली एडिक्शन है आपको उस चीज़ का, या फिर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो उसकी तरफ, और या फिर भूल नहीं पा रहे हो, या कोई पास्ट है या फिर कोई न्यू है, बट आप कुछ अलग फील करते हो उस चीज़ के लिए। अगर पास्ट नहीं है और न्यू अगर एनर्जीज आई है आपकी लाइफ में, तो आप गौर करिएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया है, आपको उससे अलग सा ही लगाव सा फील हो रहा है। अलग लगा आपको, वो लग रहा है अट्रैक्शन है, पर वो अट्रैक्शन नहीं है, वो सोलमेट एनर्जीज है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। आपको लग रहा है कि कोई आपसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके मैनिपुलेशन कर रहा है और आपको मतलब बहका रहा है, या फिर आप बहक रहे हैं उसकी बातों से, बट ऐसा नहीं है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि इसमें कुछ अलग एनर्जीज हैं, इसमें कुछ कुछ अलग खास एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो आपको मेंटली और फिजिकली अट्रैक्ट कर रही हैं। ये कोई सोलमेट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक सेकंड। और अब देखते हैं आपके करियर में। करियर में चीज़ें बैलेंस है, थी तो अभी, हाँ, थैंक। हाँ, करियर में चीज़ें मुझे बैलेंस दिख रही हैं, मतलब एफर्ट अच्छा खासा दिख रहा है, जितना था उतना ही मुझे दिख रहा है, कोई खास इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, हो सकता है आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा लोगों से कम्युनिकेट करने की, मिलने की,
स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो वो चीज़ आपको विदिन 8 मंथ में मिल जाएगी। और अभी तो जो चीज़ है वो वही दिख रही है। अगर अच्छा है तो अच्छा दिख रहा है, बुरा है तो बुरा ही दिख रहा है। आप हेल्प भी करते हुए दिख रहे हैं, लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं आप। आपके पार्टनर की फीलिंग देखते हैं। एक्स हो, नेक्स्ट हो। एक्स की अलग देखते हैं, अगर नेक्स्ट है तो नेक्स्ट की अलग देखते हैं, ठीक है? एक्स आपसे मूव ऑन कर चुके हैं टोटली। ऑब्सेस्ड थे आपसे, ऑब्सेस्ड थे। एक तरह से टॉक्सिसिटी आपसे उनको मिलती थी या क्रिएट होती थी। सॉरी टू से मैं कुछ मुझे जो एनर्जीज आ रही है मैं वही बोलूँगी, ठीक है? तो उनने अब मुझे लगता है यही कुछ 15-20 दिनों के अंदर में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू मेंटली एंड इमोशनली मूड ऑन। एंड कोई अच्छा ऑफर उनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, कोई न्यू ऑफर दिख रहा है। एंड उस न्यू ऑफर पे उनको लग रहा है कि ये उनको मतलब न्यू ऑफर उनका लाइफ में आगे जाएगा, आगे क्रिएट होगा। तो वो आपको आपकी सिचुएशन को तो अभी तो 15 दिन के लिए एटलीस्ट ड्रॉप करते हुए और छोड़ते हुए दिख रहे, क्योंकि शायद आपकी जैसी एनर्जी है कि आपने लेट गो किया हुआ है और ईश्वर पे छोड़ दिया है। वैसे उन्होंने भी आपकी टॉक्सिसिटी को छोड़ना, शायद वो आपसे बहुत ऑब्सेस्ड होते होंगे, आप पे नज़रें रखी जाती है या फिर आपके बारे में जानकारी रखी जाती है, इससे वो बहुत ऑब्सेस्ड होते थे, जिस वजह से उन्होंने आपको अब अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत करने के बारे में सोच लिया है और उनको लाइफ में आगे बढ़ना है, विक्ट्री की तरफ जाना है या कोई अच्छा न्यू रिलेशन की तरफ जाते हुए मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली तो यही दिख रहा है अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट की फीलिंग, नेक्स्ट अगर कोई है तो। ओह! नेक्स्ट आपसे बहुत एडिक्टेड है। नेक्स्ट कोई है अगर आपकी लाइफ में अभी-अभी आया है 2-3 महीने के अंदर में। नेक्स्ट इज़ द वेरी, वेरी, वेरी एडिक्शन एंड लव भी दिख रहा है मुझे। शो नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट आपको। नेक्स्ट आपको शो नहीं करते हुए दिख रहे, बट लव बहुत दिख रहा है इनके मन में। और ये कोई ऐसा-वैसा लव नहीं है, ये लव ऐसा वो उनकी थिंकिंग है कि इस लव को लॉन्ग टाइम तक ले जाए। एज़ अ फ्रेंडशिप ले जाए, एज़ अ कमिटमेंट ले जाए, पर इस लव को आगे तक ले जाना चाहते हैं। होल्ड बैक किए हुए हैं, अपने आप को रोका हुआ है, बट बहुत इमोशनली आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, कोई अगर नेक्स्ट है तो। एज़ प्यार बहुत करते हैं आपसे, ठीक है? और वेट करते हैं कि आप कब से आप अपनी तरफ से एफर्ट डालें, तो वो आगे कोई स्टैंड ले, आगे 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 मतलब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। तो नेक्स्ट की फीलिंग है। एज़ अ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है। ओवरऑल गाइडेंस। क्या आपको पास्ट एनर्जी छोड़ने की ज़रूरत है, आप स्टक हैं। आपको पास्ट एनर्जी छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने लेट गो तो कर दिया है, पर आप छोड़ नहीं रहे हैं, आपकी एनर्जी कंप्लीटली नहीं जा रही है। आपको पीस ढूँढना है, मतलब जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जो आपको शांति नहीं देती है, उस चीज़ की तरफ सोच के ही क्या मतलब। आप कहीं न कहीं फिर उसमें अपने आप को बिट्रेड और मतलब आपको धोखा मिला, आप यही फ़ील करते हैं। आपको छोड़ के जाने की ज़रूरत है, आपको पीस की तरफ जाने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं ये साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी, जिसलिए वो भी पर्सन आपसे दूर हो रहा है और आपके बुरा था ये, इसलिए आपसे दूर हो रहा है और आप भी कहीं न कहीं लेट गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मुझे दिख रहा है। और ये छोड़ेंगे तभी आपकी ये साइकिल क्लोज़ होगी और न्यू साइकिल का स्टार्ट होगा। पता नहीं ये रीडिंग किसके लिए है, बट ये मैसेज क्लियर आ रहा है कि आप जब तक पास्ट को नहीं छोड़ेंगे, आपकी न्यू साइकिल स्टार्ट नहीं होगी। वैसे भी 2024 खत्म हो रहा है, तो
इसी के साथ अपना मन पक्का कीजिए और छोड़िए और न्यू लाइफ को स्टार्ट कीजिए। या ये खत्म हो चुका है गाइस, ये खत्म है, आपको एक्सेप्ट करना बस बाकी है। चलिए ये थी आपकी रीडिंग। अब इसके बाद हम कैंसर राशि की तरफ, कर्क राशि की तरफ चलेंगे। बाय बाय।